शाहीनों ने तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में वाइट वॉश करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। तीसरे और आखिरी एक रोज़ा मैच में 36 रन से शिकस्त। 308 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 42वें ओवर में 271 रन पर ढेर। सुफियान मुकीम ने डेब्यू मैच में 4 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की 2-2 विकेटें। साइम अयूब की सीरीज में दूसरी सेंचुरी। मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर चुन लिया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। हतमी फैसला मोहसिन नकवी और यूएई बोर्ड के सरबराह शेख अल नहयान की मुलाकात में हुआ। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को आगाह कर दिया। आईसीसी एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और भारत आइंदा 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और न्यूट्रल वेन्यू पर होगी। शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। स्पीकर की दावत पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का पहला दौर आज होगा। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिया। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। हुकूमती और अपोजिशन कमेटी अरकान को नोटिस के जरिए आगाह कर दिया गया। स्पीकर अय्याज सादिक की तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद पर मुश्तमिल 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी। पीटीआई का मुज़ाकरात के लिए 5 निकाती ड्राफ्ट तैयार। हुकूमत को बानी समेत 5000 सियासी कैदियों की फहरिस्त पेश की जाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, पीटीआई के अपोजिशन लीडर उमर अयूब करेंगे। राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर हुकूमती कमेटी में शामिल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी हुकूमती नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पीटीआई कमेटी का हिस्सा। सेनेटर हामिद खान, साहिबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास भी शामिल। हालात का जबर है, मुज़ाकरात पर राजी ना होने वाले मान गए। मुज़ाकरात में खुलूस तलाश करना वक्त का ज़िया होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में तकरीब से खिताब। बोले 9 मई के कारिंदों और मोहरों के बाद मास्टरमाइंड को भी सजा मिलेगी। बानी पीटीआई को सजा हुई तो 9 मई जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया पर कमजोर है। हमने पीटीआई के प्रोपेगेंडे को काउंटर किया ही नहीं। शौकत खानुम के लिए जमा किए गए 70 लाख डॉलर बैरून मुल्क लगाए गए। ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई की करप्शन पर। रियासत के खिलाफ मज़मूम सरगर्मियों, सहूलतकारी, माली मुआवनत करने वालों के खात्मे तक पीछा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम का पाक फौज कौम की हिमायत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएगी। पाक फौज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों को ख़त्म करने के लिए साबित कदम रहेगी। शोहदा पाकिस्तान का फ़ख्र, कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा किया। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। दहशतगर्दी का मुकाबला करने वाले जवानों की साबित कदमी को सराहा। फितनाल खवारिज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के अज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का अमन व अमान के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरुएकार लाने की हिदायत। मुलाकात में मुल्क के सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सकी। पीपल्स पार्टी का नून लीग को वादों की तकमील के लिए मज़ीद वक्त देने का फैसला। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर होने वाला CEC इजलास मुलतवी। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीगी रहनुमा यकीन दहानियाँ कराते हैं लेकिन काम कोई नहीं होता। चंद रोज़ बाद CEC इजलास में वफाकी हुकूमत के किरदार पर गौर होगा। नवीद कमर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जमहूरियत के लिए बेहतर है असम्बलियाँ अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करें। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं लेकिन हिमायत जारी रखेंगे। 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई।
इन लोगों ने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, उन अजीम शोहदा की जो जान की कुर्बानी दे गए, और जो मास्टरमाइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। 9 मई नाकाबिले मुआफी जुर्म, मरकजी किरदार को सजा जरूर होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, बोले पीटीआई ने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करके दुश्मन का एजेंडा पूरा किया गया, अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। नून लीग के दौरे हुकूमत में हमेशा मुल्क में तरक्की हुई, दोस्त मुमालिक के सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। 4 साल तक कहीं नारोवाल में किसी ने ईंट नहीं लगाई। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो हर तरफ तामीर और तरक्की के मंसूबे शुरू हो जाते हैं। 4 साल के सियाह दौर में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसान इकबाल कहते हैं, आज हर जगह तरक्याती काम होते नजर आ रहे हैं। हमारा मंशूर सिर्फ और सिर्फ तरक्की है। नारोवाल में वो तालीमी सहूलतें देंगे जो लाहौर के शहरियों को मुयसर हैं। एहसान इकबाल की नारोवाल में शहीद लांस नायक मोहम्मद तनवीर के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत, शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। कराची में 20 दिनों से पानी का बहरान हल न हो सका, सड़क पर फटने वाली 84 इंच पाइपलाइन की मुरम्मत न हो सकी। शहरी टैंकर्स माफिया से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर, 1500 वाला 1000 गैलन का टैंकर 6000 में फरोख्त। 2100 रुपए वाला 2000 गैलन वाटर टैंकर का रेट 12000 रुपए तक जा पहुंचा। 3000 गैलन वाला 2800 रुपए वाला टैंकर 18000 रुपए में बिकने लगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर भर में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। लाइनों का पानी वाटर टैंकर्स के जरिए बिकने का तासुर गलत है। जमात इस्लामी ने काफ़ी अरसे से ये अपना एक तरीका अपनाया हुआ है कि वो एहतजाज की कॉल देते हैं और फिर शहर भर के जो अहम शाहराएँ होती हैं वहाँ पर ये जाके प्रोटेस्ट करते हैं, ताकि वो प्लान करते हैं पूरा कि पूरे शहर को हम किस तरह से डिस्टर्ब करें। कराची में पानी का मसला हल करने के लिए काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी शहरियों के लिए मजीद मसाइल पैदा न करे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, जमात इस्लामी मुनज़्ज़िम साजिश के तहत एहतजाज के दौरान शहर की अहम शाहराहें बंद करती है। बानी पीटीआई से अच्छे की उम्मीद नहीं, वह मुज़ाकरात पर दोबारा यू टर्न ले सकते हैं। बानी तहरीक इंसाफ मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं चाहते। नून लीगी रहनुमा राना एहसान का साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। यूनान कश्ती हादसे में जाँ भाग अफराद की मंडी बहाउद्दीन में गायबाना नमाज जनाजा, लवाहिकीन गम से निढाल। तहसील फालिया के गांव हीला के 6, धनी खुर्द और तहसील मलकवाल के 2 नौजवान शामिल। इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को यूरोप के ख्वाब दिखाकर मौत की वादी में भेज दिया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने रिफ्यूजी कैंप में पनाह की दरखास्तें दायर कर दी। इसराइली जारहियत से मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह, सेहूनी फौज ने गाजा में मजीद 32 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। बेघर खानदानों को पनाह देने वाले मूसा बिन नसीर स्कूल में बच्चों समेत 8 शहादतें। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 45,259 हो गई। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गाजा में इसराइली बमबारी को जुल्म करार दे दिया। कहते हैं अब बच्चों पर बमबारी की गई, ये जंग नहीं सफाकियत है। इसराइल का पोप फ्रांसिस पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम। यमनी हौसियों के तलबीब पर मिसाइल हमले में 30 इसराइली जख्मी। सहराए चौलिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। बहावन नगर, मरोट और फोर्ट अब्बास में बादल बरसे। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। गिलगित में -8, कल्लात और बगरोट में -6 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाल मशरकी पंजाब में बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मैदानी इलाकों में धुंध छाए रहने की पेशगोई। कराची हब रैली ऑटो क्रॉस में स्पीड और महारत का इम्तिहान।
प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में उमर खोड़ो ने मैदान मार लिया। प्रिपेयर्ड बी कैटेगरी में उजैर मगसी की पहली पोजीशन, सी कैटेगरी में फराज अहमद, डी कैटेगरी में जाफिर मगसी का पहला नंबर। खवातीन मुकाबला दीना पटेल ने जीत लिया। स्टॉक ए में इब्रार चावला, बी में वकास, सी में इरफान और डी में आगा करीम की टॉप पोजीशन। इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी में मंसूर खान फातेह करार।